हाँ, ये एयरपोर्ट के अंदर में कुछ एक मस्जिद उसको अब तोड़ा जाएगा, ये निर्देश आया है क्या? ऐसे बंगाल में बहुत जगह ऐसा धर्मस्थान बनाया गया है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है। भगवान को सम्मान के साथ रखना चाहिए। भगवान को एनक्रोचमेंट में यूज नहीं करना, जमीन कब्जा करने के लिए। मेरा प्रश्न है, वहाँ मस्जिद बनी कैसे? आज तो निकलना पड़ेगा, गैर कानूनी है, लेकिन बनने दिया किन लोगों ने? जिन्होंने बनाया है वो अपना अपना हटा ले। सब जगह से दुकान, घर, बहुत जगह मंदिर कहीं कहीं बना देते हैं, रास्ता में बाधा आ जाता है। भगवान को इस प्रकार यूज नहीं करना चाहिए, भगवान का गरिमा को नष्ट नहीं करना चाहिए। कल से एक भारत में एक न्यूज बहुत तेजी से चल रहा है कि जो कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि हाई कमान से प्रेशर था उनको इस्तीफा देने के लिए। और राज्य से देखिए, कांग्रेस का ये परंपरा रही है, कोई मुख्यमंत्री पूरा कार्यकाल नहीं कर पाते। मंत्रियों के साथ भी ऐसे अदल बदल होता है, तो कांग्रेस की आज तो स्थिति और खराब है। तो उनके अंदरूनी मामला है क्या है, लेकिन जनता को न्याय और विकास की लाभ मिलनी चाहिए। काकोली घोषाचार्य कंप्लेन किए हैं ओम बिरला के पास, स्पीकर के पास, माननीय स्पीकर के पास, कि जो कल्याण बनर्जी उनको अशब्द कहे हैं, कुछ गलत बात कहे हैं, इसको लेकर लिखिए। ये बीमारी तो टीएमसी में था ही, आज ऊपर तक पहुंच गया है, सर पर चढ़ गया है। तो यदुवंशों का जो ध्वंस हुआ था ना, मुसल पर्व जो होता, अभी मुसल पर्व शुरू हो गया है टीएमसी में। धीरे धीरे पूरा टीएमसी खत्म हो जाएगा। कुछ एंटी सोशल, कुछ सुविधा भोगी लोग, कुछ दुर्नीति जो भ्रष्टाचारी लोग, ऐसे लोग मिलकर सरकार चलाते। सबकी उद्देश्य एक ही था, कमाना, पैसा कमाना। मुख्यमंत्री, उनके परिवार से लेकर जमीन तक जो भी लोग हैं पैसा कमाने लगे हैं, और इतना कमाए हैं। किसी ने फ्लैट करके खरीद करके पैसा रखा, किसी ने जमीन पर गाड़ा, खेती पर गाड़ा। तो सोच सकते हैं कितने पैसा इनके पास है। अरे धन गरीब जनता की धन है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का योजनाओं का लूटा हुआ धन है। तो जनता के पास धन आना जाना चाहिए, और जो दुरुपयोग किया है उसको कानून के सामने आना चाहिए। कल एक फुटेज सामने आया, या बोला जाए हम लोग के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस्कॉन मंदिर गए। वहाँ बकरीद के दिन पहली बार कोई मुख्यमंत्री इस्कॉन मंदिर में पूजा के गायब। इस्कॉन के साथ तो हम लोगों का पुराना नाता है। मैं तो 10 साल 12 साल से जाता हूँ, रहता हूँ। गौशाला, हाथीशाला दर्शन करना, भगवान का दर्शन करना, कीर्तन करना। अपने मुख्यमंत्री भी गए हैं। सरकार किस ढंग से, कहाँ से चलेगा, किस रीति से, इसे उजागर होता है। और ऐसे पवित्र स्थान जो जहाँ से संतों ने हमको रास्ता दिखाते हैं, समाज को गाइड करते हैं कि समाज भ्रष्टाचारी ना हो, दुराचारी ना हो, तो ये अंकुश रहता है वहां से सरकार का ऊपर, जनता के ऊपर। तो इसकी गरिमा सर्वोपरि रहना चाहिए। सीपीएम वालों ने ये लोगों को डिमोरलाइज किया, साधु संतों, धार्मिक गुरु, तीर्थस्थान का अपमान किया, और बहुत तीर्थस्थान को नष्ट कर दिया। टीएमसी तो अति कर दिया है। विधर्मियों को, अधर्मियों को, जो एंटी सोशल टाइप के बदमाश लोग, उनको सामने लाया। और एक मंदिर बनाया थाना में हनुमान जी का, उसमें उसी का भी योगदान था, उनको धमकी दिया गया। आज मुझे बुलाया जा रहा है मंदिर का उद्घाटन करने के लिए। इस प्रकार अनैतिक लोग राज में रहेंगे तो जैसा दुर्वस्था हुआ बंगाल का, ऐसे ही होने वाला। आखिरी प्रश्न था, जो बॉर्डर पे देखा जा रहा है दिन प्रतिदिन भीड़ हो रहे हैं, जो बांग्लादेशी हैं वह भागने और रोहिंग्या भागने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेशी, रोहिंग्या जो यहाँ के नागरिक नहीं है, अवैध रूप से घुसपैठ किए थे, उनको तो जाना पड़ेगा। एसआईआर के पहले भागने का कोशिश किया था, लेकिन ये सारे विरोधी पार्टी लोग उसको रोक के रखा। आज उनको पता चल गया कि अच्छे से निकल जाएं, नहीं तो बहुत नसीब में दुर्दिन, दुर्वस्था आएगा, खराब दिन देखना पड़ेगा। तो जा रहे हैं, 200-400 नहीं है, रोज लाखों लोगों को पार करना पड़ेगा। तभी यहाँ जो करोड़ों लोग छुपे हुए हैं और देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, सारा सुविधा भोग रहे हैं, तब इससे देश को निजात मिलेगा और हमको देश को नया ढंग से बढ़ पाएंगे। हाँ, ये एयरपोर्ट के अंदर में कुछ एक मस्जिद उसको अब तोड़ा जाएगा, ये निर्देश आया है क्या? ऐसे बंगाल में बहुत जगह ऐसा धर्मस्थान बनाया गया है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है। भगवान को सम्मान के साथ रखना चाहिए। भगवान को एनक्रोचमेंट में यूज नहीं करना, जमीन कब्जा करने के लिए। मेरा प्रश्न है, वहाँ मस्जिद बनी कैसे? आज तो निकलना पड़ेगा, गैर कानूनी है, लेकिन बनने दिया किन लोगों ने? जिन्होंने बनाया है वो अपना अपना हटा ले। सब जगह से दुकान, घर, बहुत जगह मंदिर कहीं कहीं बना देते हैं, रास्ता में बाधा आ जाता है। भगवान को इस प्रकार यूज नहीं करना चाहिए, भगवान का गरिमा को नष्ट नहीं करना चाहिए। कल से एक भारत में एक न्यूज बहुत तेजी से चल रहा है कि जो कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि हाई कमान से प्रेशर था उनको इस्तीफा देने के लिए। और राज्य से देखिए, कांग्रेस का ये परंपरा रही है,
कोई मुख्यमंत्री पूरा कार्यकाल नहीं कर पाते। मंत्रियों के साथ भी ऐसे अदल बदल होता है। तो कांग्रेस की आज तो स्थिति और खराब है। तो उनके अंदरूनी मामला है क्या है, लेकिन जनता को न्याय और विकास की लाभ मिलनी चाहिए। काकोली घोष यार कंप्लेंट किए हैं ओम बिरला के पास, स्पीकर के पास, माननीय स्पीकर के पास, कि जो कल्याण बनर्जी उनको अशब्द कहे हैं, कुछ गलत बात कहे हैं, इसको लेकर लिखिए। ये बीमारी तो टीएमसी में था ही, आज ऊपर तक पहुंच गया है, सर पर चढ़ गया है। तो यदुवंशों का जो ध्वंस हुआ था ना, मुसल पर्व जो होता है, अभी मुसल पर्व शुरू हो गया है टीएमसी में। धीरे धीरे पूरा टीएमसी खत्म हो जाएगा। कुछ एंटी सोशल, कुछ सुविधा भोगी लोग, कुछ दुर्नीति जो भ्रष्टाचारी लोग, ऐसे लोग मिलकर सरकार चला थे। सबकी उद्देश्य एक ही था, कमाना, पैसा कमाना। मुख्यमंत्री, उनके परिवार से लेकर जमीन तक जो भी लोग हैं पैसा कमाने लगे हैं, और इतना कमाए हैं। किसी ने फ्लैट करके खरीद करके पैसा रखा, किसी ने जमीन पर गाड़ा, खेती पर गाड़ा। तो सोच सकते हैं कितने पैसा इनके पास है। अरे धन गरीब जनता की धन है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का योजनाओं का लूटा हुआ धन है। तो जनता के पास धन आना जाना चाहिए, और जो दुरुपयोग किया है उसको कानून के सामने आना चाहिए। कल एक फुटेज सामने आया, या बोला जाए हम लोग के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस्कॉन मंदिर गए। वहाँ बकरीद के दिन पहली बार कोई मुख्यमंत्री इस्कॉन मंदिर में पूजा के गायब। इस्कॉन के साथ तो हम लोगों का पुराना नाता है। मैं तो 10 साल 12 साल से जाता हूँ, रहता हूँ। गौशाला, हाथीशाला दर्शन करना, भगवान का दर्शन करना, कीर्तन करना। अपने मुख्यमंत्री भी गए हैं। सरकार किस ढंग से, कहाँ से चलेगा, किस रीति से, इससे उजागर होता है। और ऐसे पवित्र स्थान जो जहाँ से संतों ने हमको रास्ता दिखाते हैं, समाज को गाइड करते हैं कि समाज भ्रष्टाचारी ना हो, दुराचारी ना हो, तो ये अंकुश रहता है वहां से सरकार के ऊपर, जनता के ऊपर। तो इसकी गरिमा सर्वोपरि रहना चाहिए। सीपीएम वालों ने ये लोगों को डिमोरलाइज किया, साधु संतों, धार्मिक गुरु, तीर्थस्थान का अपमान किया, और बहुत तीर्थस्थान को नष्ट कर दिया। टीएमसी तो अति कर दिया है। विधर्मियों को, अधर्मियों को, जो एंटी सोशल टाइप के बदमाश लोग, उनको सामने लाया, और एक मंदिर बनाया थाना में हनुमान जी का, उसमें उसी का भी योगदान था। उनको धमकी दिया गया। आज मुझे बुलाया जा रहा है मंदिर का उद्घाटन करने के लिए। इस प्रकार अनैतिक लोग राज्य में रहेंगे तो जैसा दुर्वस्था हुआ बंगाल का, ऐसे ही होने वाला। आखिरी प्रश्न था, जो बॉर्डर पे देखा जा रहा है दिन प्रतिदिन भीड़ हो रहे हैं, जो बांग्लादेशी हैं वह भागने और रोहिंग्या भागने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेशी, रोहिंग्या जो यहाँ के नागरिक नहीं है, अवैध रूप से घुसपैठ किए थे, उनको तो जाना पड़ेगा। एसआईआर के पहले भागने का प्रोसेस किया था, लेकिन ये सारे विरोधी पार्टी लोग उसको रोक के रखा। आज उनको पता चल गया कि अच्छे से निकल जाएं, नहीं तो बहुत नसीब में दुर्दिन, दुर्वस्था आएगा, खराब दिन देखना पड़ेगा। तो जा रहे हैं। 200-400 नहीं है, रोज लाखों लोगों को पार करना पड़ेगा। तभी यहाँ जो करोड़ों लोग छुपे हुए हैं और देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, सारा सुविधा भोग रहे हैं, तब इससे देश को निजात मिलेगा और हमको देश को नया ढंग से बढ़ पाएंगे।